तो जी मैं आई थी किचन में चाय बनाने। आज है संडे का दिन, तो बच्चों ने कहा, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे आए हुए गेस्ट, मैंने आपको कल के ब्लॉग में शेयर किया था। मेरे गेस्ट कौन है? मेरा भांजे और साथ में एक उसका फ्रेंड है, 2 लोग हैं, बच्चे हैं मेरे छोटे। तो वो आए हुए मेरे बेटे की एज की हैं, वो आए हुए। तो मैंने कहा चले आज संडे, तो उनको ना बच्चे भी कह रहे थे और मैंने भी कहा चले उनको हलवा पूरी का नाश्ता करवाते हैं। तो वो आए गाँव से, तो गाँव में आपको पता है ये चीजें कम ही मिलती हैं। तो मैंने कहा चले मैं ना उनको भी और बच्चों को भी हलवा पूरी का नाश्ता करवाती हूँ और साथ में आपको भी दिखाती हूँ। आज मैं आपको फोग दिखाती हूँ। बाइक का हाथ देखे क्या हाल हो, फोग देखे बाइक कितनी ज्यादा, पता नहीं इस तरह वो सही कैप्चर कर रहा है कि नहीं कर रहा, पर बहुत ज्यादा फोग है और ठंड कुछ ज्यादा ही हो रही है। बारिशें नहीं है और ठंड ज्यादा है। तो आप दुआ करें कि अल्लाह की दाद बारिश कर दे, ताकि जो बीमारियां, जो ड्राई ठंड है ना, सूखी ठंड है, जो वो खत्म हो जाए, तो बारिशें हो जाए। अल्लाह से मैं भी दुआ करती हूँ, आप भी करें। तो ये देखेंगे, ये मैंने रखी हुई चाय बन रही है और ये मैंने बेटे के लिए, छोटे मेरे बेटे की तबीयत नहीं थी, उसको छींकियां आ रही, बहुत ज्यादा आंखों में से पानी निकले। तो ये मैंने ना अदरक और इलायची और लौंग डाल के मैंने इसके लिए कहवा बनाया और जो होते दालचीनी जो होती है वो डाल के मैंने ना इसके लिए, मुझे किसी ने बताया था कि आप ये बना के दें तो इसको ना काफी फर्क पड़ेगा, तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ। और ये देखें, ये रात का खाना इतना बच गया, बच्चों ने खाया नहीं, हालांकि मैंने राइस बनाए भी कम थे। इसकी रेसिपी भी आएगी राइस? हाँ, इसकी राइस की रेसिपी मैं दूंगी आपको, आएगी वो ब्लॉग में, आप लाजमी देखिएगा। और ये मैंने बनाया था चिकन और आलू का सालन, तो इसकी रेसिपी भी मैंने रिकॉर्ड की, ये भी इंशाल्लाह। ये देखें जी, ये मैंने नाश्ता मंगाया हलवा पूरी, वो हलवा पूड़ियाँ कुछ ज्यादा ही ले आए बेटा, इतनी ज्यादा लेकर आ गए। ये चने हैं, चने तो कुछ बहुत ही ज्यादा पानी हुए थे और कम भी है। कम भी है। ये चने, ये हलवा और ये पूरी है। हलवा तो मैंने सबको भी कहा था कम लाना, क्योंकि हलवा नहीं खाया जाता। और चाय भी बन गई। चाय भी बन गई, ये देखें। और ये साथ में चिकन का सालन मैंने अपने लिए गर्म किया बस। उनसे भी पूछा था उन्हें खाना है तो। अच्छा, मैं पूछ लेती हूँ उनसे भी। चलो उनको दो। अब्दुल्ला आइए। तो जी मैंने यहाँ पे नाश्ता मंगवा लिया था, हलवा पूरी चने, और साथ में चाय बना ली थी मैंने। मेरे गेस्ट आए हुए थे, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, और मेरा भांजा था। गेस्ट कौन थे? मेरा भांजा था और साथ में उसका फ्रेंड था, वो मैंने बताया आप लोगों को। नाश्ता मैंने उनको अंदर दे दिया रूम में, और खुद हम लोग बाहर लिविंग एरिया में बैठ के हीटर ऑन कर लिया, क्योंकि ठंड थी। और मैंने कहा फिर पूड़ियाँ भी ठंडी हो जाएंगी, तो हीटर के पास ही बैठ के नाश्ता कर लेते हैं। बच्चों को मैंने बिठा दिए थे उधर ही, नाश्ता वाश्ता कर लिया। उसके बाद ये जो लेकर आए थे वो मिठाई वगैरह, वो मैंने इसमें डाल के कंटेनर में रख दूंगी। और साथ में जो ये मीठी टिक्कियां लेकर आए थे, ये भी मैंने एक कंटेनर में डालनी। और ये मैंने मिठाई भी डब्बे में से निकाल ली थी, ताकि इसको निकाल के तो मैं बाहर रख दूं, फ्रिज में ना रखूं। फ्रिज में रखूं तो ज्यादा हार्ड सी हो जाती है, सख्त, वो फिर अच्छी नहीं लगती। और सर्दियां तो वैसे भी फ्रिज की चीज ज्यादा ठंडी हो जाती है और मिठाई ज्यादा सख्त हो जाती है। तो इनको मैंने अलग अलग कंटेनर में डाल दिया। डाल के इनको अब मैं बाहर रख दूंगी टेबल पे, ताकि बच्चे आते जाते उठा लें, उठा के खा लें। अगर मैं कहीं इनको फ्रिज में या किसी उसमें डाल के कैबिनेट्स वगैरह में कहीं रखूंगी तो फिर बच्चे भी भूल जाएंगे, मेरे भी माइंड में से निकल जाएगा। तो इसलिए मैंने इनको सामने टेबल पे ही रख दी, ताकि बच्चों की नजर के सामने भी रहें और मेरे भी नजर के सामने हो। तो मैं खुद भी बच्चे ले लूं और मैं भी उन्हें बोलूं कि बेटा ये उठा के खा लो। तो ये बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे थे, बेटी पढ़ रही थी, बेटा पढ़ रहा था, छोटा वाला स्कूल से आया था, उसका जो स्कूल से होमवर्क वगैरह मिला था वो पढ़ रहा था, और साथ में वो बैठा हुआ यहाँ पे अमरूद खा रहा था। तो साथ में पढ़ाई भी चल रही थी, साथ में पेट पूजा भी चल रही थी। तो ऐसे ही होता है, उसको किसी भी टाइम पे भूख लग जाती है। तो जी लेटी हुई मैं मोबाइल यूज कर रही थी, बस लेटे लेटे आंख लग गई मेरी, क्योंकि सुबह जल्दी उठ गई थी। मेरे जो मेहमान आए तो उन्होंने वापस जाना था, तो इसलिए जल्दी उठ गई थी। नींद भी फिर कुछ वो नहीं मम्मा सही हुई उसको थी। होगी, क्या कहते हैं, अगले सैटरडे और संडे को होगी। सैटरडे संडे को? हाँ मैंने देखा तो कहते सैटरडे संडे को होती है सिर्फ। पहले तो डेली नहीं होती थी। हाँ पहले वो शुरू में शायद उन्होंने टीवी रखी, लेकिन हमें कहते सैटरडे संडे भी होती है। चलो चलते हैं, बच्चे को भी रेडी करना होगा, खुद भी रेडी हो, मैं भी हूँ। बस रेडी होना मुश्किल लगता है यार। रेडी क्या होना मम्मा, बस देखने जानी है फाउंटेन्स और आ जाएंगे। मतलब फिर भी चेंज तो करना ही पड़ा, मेकअप शेकअप तो नहीं करना, चेंज तो करना ही फिर पड़ेगा। वापसी में हमने वो भी तो, मेरा यूनिफॉर्म भी लेना है। मीरा प्लीज जरा। और हो सकता है हम, नहीं हो नहीं सकता, कुछ भी नहीं हो सकता।
तो जी जैसा कि आपने देखा मैंने मेरे प्रीवियस क्लिप में कि बेटी कह रही थी मम्मा इधर हो रही है डांसिंग फाउंटेन हो रही तो देखने चलते हैं। तो वैसे ही हम लोग बैठे हुए थे, सडनली प्लान बना हमारा और हम लोग चले गए। तो बेटी यहाँ पे गेट बंद करी, बेटों को मैंने कहा बेटा बच्चों को मैंने कहा वैसे ही सिंपल से कोई कपड़े पहन लो, सर्दी ऊपर कोट वगैरह पहन लो, अपने आप को गर्म कर लो। तो बच्चे रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी, बल्कि मैंने तो जो पहने थे उसी के ऊपर मैंने कोट पहन लिया। तो बस हम लोग निकल गए, घर शहर लॉक किया, चले गए हम लोग तो पहले समझ रहे थे पार्क की सिटी इधर जो है एयरपोर्ट के पास है, तो हमारे घर के थोड़े करीब होगी। बाद में हमें पता चला जी वो तो जब हम लोगों ने गूगल पे देखा तो हमें पता चला कि वो तो बाराकाऊ के पास है। खैर हम लोग चले गए, इतना दूर हमें नहीं लगा, पर जो बाराकाऊ से काफी अंदर है, अंदर हमें काफी लगा। 30 मिनट्स की ड्राइव थी, नहीं 30 की नहीं थी, 45 मिनट की ड्राइव थी, वन साइडेड। तो काफी टाइम हमें लगा, जाते हुए ज्यादा लगा, वापसी पे इतना फील नहीं हुआ क्योंकि बाराकाऊ से ना ये काफी अंदर है, बहुत अंदर करके है, और हमें पता भी नहीं था कि कहाँ पे, हमें लोकेशन ऑन की हुई थी तो शायद इसलिए हमें टाइम ज्यादा लगा जाने में, इसलिए हमें ज्यादा लगा कि ज्यादा दूर है, ज्यादा अंदर है। वापसी पे इतना फील नहीं हुआ, वापसी पे हम लोग ना फौरन बाहर आ गए थे। खैर बहरहाल जो भी है बहुत अच्छा, जितना भी टाइम लगा जो भी हुआ मजा में काफी आया। बहुत अच्छा एरिया, बहुत अच्छा इन्होंने बनाया। अभी तो मतलब इन्होंने डेवलप नहीं हुआ, सही तरीके से बना नहीं है, तो फिर भी इतना प्यारा लगा। जब ये पूरा बन जाएगा, पूरा रेडी हो जाएगा, फिर तो और ये प्यारा लगेगा क्योंकि ये माउंटेन्स हैं तो उसकी वजह से ये और ज्यादा प्यारा लगेगा। तो रात का तो इसका नज़ारा बड़ा ही प्यारा था। हम लोग गए थे, रश भी था, मतलब बहुत ज्यादा। जी आपने देखा यहाँ पे लाइव डांसिंग फाउंटेन भी आपने देखा, और ये बच्चा यहाँ पे आ गया था, ये हाउसा बना हुआ था इधर बच्चा जंपिंग के लिए, तो इसको मैंने जंपिंग करवा ली। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ, और लाइव सिंगिंग वगैरह भी, और जो है डांसिंग फाउंटेन वो भी मैं आपको लाइव दिखाती हूँ। जी ये देखें यहाँ पे ये चाय की स्टॉल था, यहाँ पे ना इन्होंने ये मटका चाय जो थी वो भी लगाई हुई थी। बोल गवारा गवारा बोल गवारा बोल गवारा गवारा बोल गवारा ओ यारा बोल गवारा क्या होगा बोल गवारा। तो जी यहाँ पे आपने लाइव सिंगिंग भी देख ली, डांसिंग फाउंटेन भी देख ली, और उसके बाद ये इधर हम लोग निकल रहे थे तो हम ये इधर बोनफायर हो रही थी, इधर लोग खड़े थे हाथ सेक रहे थे। यहाँ भी काफी अच्छा लग रहा था, गरम गरम आग जल रही थी, और मतलब अच्छा सर्दी में सुकून मिल रहा था कि आग मिल रही थी हमें, बोन फायर हो रही थी। तो खैर हम लोग इधर तकरीबन रुके थे, कोई घंटा डेढ़ से ज्यादा नहीं रुके क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा थी और मेरे बाजू में दर्द था, तो उसकी वजह से मुझे और ज्यादा मतलब है ठंड लग रही थी, तकलीफ हो रही थी। फिर हम लोग निकल आए, जैसा कि उधर मैंने
आपको बताया था चाय के स्टॉल से चिप्स वगैरह थे, तो मैं अपने ना बैग जो है वो गाड़ी में भूल गई थी, तो गाड़ी हमारी काफी दूर पार्क हुई हुई थी, तो बेटा मांग रहा था फ्राइज, तो मैंने कहा बेटा अब कौन गाड़ी में जाए, उधर से बैग लेकर आया, तो चलो मैं आपको ना अपनी मार्केट से ले दूंगी। तो हम लोग फिर आ गए थे इधर घर की तरफ हम लोग आ गए थे, तो फिर इधर अपनी मार्केट से मैंने मेडिसिन वगैरह लेनी थी अपनी, और साथ में मैंने बच्चों को ले दी थी इधर से फ्राइज, तो बेटा वही बैठा हुआ खा रहे। तो ये था जी मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।